दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन जैसलमेर का इतिहास पिछली क्लास में स्टार्ट कर लिए थे। आज भी अपन जैसलमेर का इतिहास पढ़ेंगे और जैसलमेर के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगली क्लास में अपना इतिहास स्टार्ट होगा करौली का। देखिए, राजस्थान में दो ऐसी रियासतें थी, वहां पर यादव वंश का शासन रहा था। ठीक है, देखिए जैसलमेर और एक करौली। तो जैसलमेर में यादव वंश की जो भाटी शाखा का इतिहास रहा था, जो जैसलमेर में यानी भटनेर में जो राजा भट्टी हुए थे, उन्हीं के नाम से आगे जो यादव वंश की जो भाटी की शाखा चली थी। ठीक है, और जो करौली में यादव वंश था वो जादवंश शाखा थी। ठीक है, यादव वंश की जादवंश शाखा। तो वैसे करौली का इतिहास अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में जैसलमेर का इतिहास स्टार्ट कर लिए थे। देखिए, जो जैसलमेर वाले भाटी भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के कारण छत्रालय यादवपति कहलाते थे। और जो भट्टी इनका सबसे पहला राजा हुआ था, ठीक है, भाटियों का। तो इस वजह से यहाँ जो भट्टी से जो आगे राजा हुए थे वो भाटी कहलाने लगे थे। ठीक है, देखिए जो भट्टी था वो 285 ईस्वी में भटनेर पर अधिकार करता है। ठीक है, इधर अफगानिस्तान की तरफ से आता है और यानी भटनेर पर अधिकार करता है। वर्तमान में भटनेर को हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद में अपन बात कर रहे थे भाई भाटियों के कारण भटनेर को उत्तरबड़ क्योंवाड़ भी कहा जाता है। उत्तरबड़ क्योंवाड़ भी कहा जाता था। ठीक है, भटनेर वालों को या भटनेर को उत्तरबड़ क्योंवाड़ कहा जाता था। तो बड़ का मतलब मैं बता दिया था, वीर योद्धा। क्योंवाड़ का मतलब दरवाजा। ठीक है, उत्तर का मतलब जो उत्तर दिशा से की तरफ से जो आक्रमण को रोके। इसके बाद में बात कर रहे थे मंगल राव की। ठीक है, मंगल राव भटनेर से जो ढूंढी शासक था अफगानिस्तान का या गजनी का, उससे हार कर तन्नौट की तरफ आ जाता है और तन्नौट को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें थे देवराज की। देखिए देवराज था जो जैसलमेर में परमारों को हराकर लोधरा पर अधिकार कर लेता है। और इस समय पर मुमल और महेंद्र की जो प्रेम कहानी की बात किए थे, लोधरा की जो राजकुमारी थी मुमल महेंद्र प्रेम कहानी में जो मुमल और जो महेंद्र था पाकिस्तान की जो अमरकोट का सोडा राजकुमार था। ठीक है, अपन यहाँ तक बात कर लिए। देखिए देवराज के बाद में अपन बात किए थे जैसल की। जो राजा जैसल हुआ था, जो राजा जैसल ने देखिए जैसलमेर की स्थापना की थी 12 जुलाई 1155 को। ठीक है, और जैसलमेर में किला भी बनाया था। सोनार किला है, सोनागिरी किला कहा जाता है जैसलमेर के किले को। पीले पत्थरों से बना हुआ है, सूर्य की किरणों से चमकता है। ठीक है, इसलिए इसे सोनार किला भी कहा जाता है। इस किले के ऊपर सत्यजीत रे ने एक फिल्म भी बनाई थी, सोनार किला। ठीक है, सत्यजीत रे ने इस किले जैसलमेर वाले किले के ऊपर एक यानी इसके ऊपर बेस्ड एक मूवी बनाई थी, सोनार किला सत्यजीत रे की। 99 बुर्जे है इसमें। ठीक, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे बात कर रहे थे भाई अपन, सॉरी यहां तक अपन पढ़े थे। अब आगे बात करेंगे मूलराज सिंह या आगे जो राजा हुए उनकी बात करेंगे। देखिए जैसलमेर के ढाई साके भी प्रसिद्ध है। जैसलमेर एक ऐसी रियासत है, इसके लिए इतिहासकार अबुल फजल द्वारा ऐसा कहा गया है या प्रसिद्ध कथन है कि पत्थर की टांगे ही जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है, या पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक पहुंचा सकती है। यानी कि भाई रेगिस्तान है तो वहां पर जो नॉर्मल आम इंसान, भाई इनके जो अबुल फजल के अनुसार आसानी से चल नहीं सकता है। बहुत ही भीषण तापमान रहता है वहां पर गर्मियों में। तो इन्होंने अबुल फजल का प्रसिद्ध कथन था या प्रसिद्ध कथन है, पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक ले जा सकती है। और जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को आठवां आश्चर्य कहा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को आठवां आश्चर्य कहा है। भाई दुनिया में 7 आश्चर्य या अजूबे हैं, तो आठवां जैसलमेर को बताया गया है। अब बात करते जो राजा हुए थे मुगराज फर्स्ट। देखिए जैसलमेर के ढाई साल के प्रसिद्ध आपको सब पता होगा। जैसलमेर से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं की वजह से जाना जाता है। ज्यादातर जैसलमेर को उन्हीं की वजह से पढ़ा जाता है। एक तो जो मैं अबुल फजल का जो स्टेटमेंट बताया हूँ वो एग्जाम्स में पूछा जाता है, और जैसलमेर के ढाई साके भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यह छत्रालय यादवपति किस रियासत के शासकों को कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। ढाई साके अपन पढ़ रहे हैं। देखिए मूलराज फर्स्ट पढ़ते हैं। इनके पिता थे जैसल। तो
पिता थे भाई मूलराज के जयत सिंह, सॉरी जयसल नहीं, जयत सिंह। ठीक है, पिता जयसल नहीं थे, जयत सिंह थे मूलराज फर्स्ट के। देखिए इनके समय में, जो जयत सिंह के समय में, जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था या मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, ध्यान रखना, मूलराज फर्स्ट या जयत सिंह के समय में जो दिल्ली बादशाह मुगल सुल्तान था या बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी 1298-99 में जब गुजरात आक्रमण की तरफ जा रहा था, उस समय उसकी सेना को जैसलमेर वाले भाटियों ने लूट लिया था। ठीक है, देखिए जैसलमेर वाले भाटियों की जो कहानी मैं बताऊं आपको, ये उस समय में, आज भी जैसलमेर में थोड़ा कम ही कृषि होती है, बारिश भी बिल्कुल कम होती है। सबसे कम जैसलमेर में बारिश होती है, जो जैसलमेर का जो सम क्षेत्र है, ठीक है, सबसे कम बारिश होती है वहां पर। देखिए अगर राजस्थान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे कम यानी बारिश होती है जैसलमेर में, और स्पेशली अगर इस स्थान की बात करें तो जैसलमेर के सम में बहुत ही कम बारिश होती है। तो वहाँ पर कृषि भी कम होगी, कृषि कम होगी उस समय में, तो किसानों को खाने के लिए ये भी कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। रोजगार भी कमी था उस समय उस वहाँ पर। ठीक है, बैकवर्ड रियासत थी। तो भाटियों को अगर अपना पेट भरने के लिए क्या करना पड़े भाई, रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को या कृषि नहीं होगी तो लूटपाटी करनी पड़ेगी, चोरी डकैती करनी पड़ेगी। तो जैसलमेर के जो भाटी थे वो लूट मार करके ही अपना पेट भरते थे या अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो 1298-99 में जब अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात जो दौरा था, उस समय जब जैसलमेर वाले भाटी भाई जैसलमेर के आसपास अलाउद्दीन खिलजी की सेना डेरा डाल रखी थी, तो रात को आते हैं जैसलमेर वाले भाटी और अलाउद्दीन खिलजी के जो घोड़ों को चुरा ले जाते हैं चुपचाप से। ठीक, देखिए उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी सुबह उठे तो उनको लगा कि भाई यार घोड़े कहाँ पे, आसपास देखे, आसपास पता किया तो वहाँ के जो लोग थे उनको बुलाया और पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जैसलमेर वाले भाटी इस प्रकार की चोरी डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं। ठीक है, उस समय वहाँ पर थे भाई रतन सिंह और तिलक सिंह। ठीक है, उनको बुलाया तो रतन सिंह और तिलक सिंह, इनको पूछा भाई ऐसा कौन कर सकता है, तो इन्होंने बताया कि भाई जैसलमेर वाले भाटी करते हैं ऐसा काम। ठीक है, तो जैसलमेर वाले भाटियों को बुलाकर पूछा भाई यार आप हमारे घोड़े ले गए हो, वो आप हमें दे दो। तो जैसलमेर वाले भाटियों ने कहा कि भाई घोड़े तो हम चुरा ले गए, दे भी नहीं सकते, घोड़े तो आज देना कल दे। हमारे कृष्ण भगवान यानी हमारे पूर्वज थे भगवान कृष्ण, उन्होंने अपने समय में माखन चुराया था, हमने घोड़े चुरा लिए, तो ये तो हमारी परंपरा चली आ रही है शुरू से, सदियों से, तो हम घोड़े तो आज देना कल दे। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है भाटियों को भाई मैं आपके ऊपर आक्रमण कर दूंगा। भाटी कहते हैं आपके जो जचे जो कर लो, घोड़े वैसे तो नहीं देंगे, लड़ाई कर लेंगे, लड़ाई करने के लिए तैयार है। तो ये लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना की टुकड़ी भेजता है और इधर अटैक करवा देता है। ठीक है, जैसलमेर वाले भाटी लड़ाई करने को तैयार थे ही, लड़ाई चल रही होती है, युद्ध होता है। देखिए इस समय यहाँ जैसलमेर का प्रथम साका हुआ था। ठीक है, 1299 में जब ये युद्ध किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था इधर भाटियों के ऊपर है, जैसलमेर के ऊपर। तो इस समय भाटी भी लड़ते हैं जैसलमेर वाले, और जो साका हुआ था जैसलमेर का प्रथम साका। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि जब भाई 12 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर डेरा डाल के रखा था, लेकिन 12 साल तक तो क्या ही रखा होगा भाई, ऐसा कुछ मजबूत एविडेंस तो मिलता नहीं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो मिलता नहीं अपने को, लेकिन कुछ जगह पढ़ने को मिलता है। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है, जैसलमेर का फर्स्ट साका हुआ था मूलराज फर्स्ट के समय कि कहते हैं इतिहासकार की भाई जब 12 साल तक डेरा डाल के रखा था अलाउद्दीन खिलजी, उस समय जयत सिंह की मृत्यु हो जाती है और फिर मूलराज फर्स्ट को राजा बनाया जाता है। और मूलराज फर्स्ट के समय में जब ये युद्ध हुआ, ठीक है, और इस युद्ध में जो साका किया गया था, ठीक है, साका में होती है जो मैं आपको बता दिया जो प्रोसेस होती है, केसरिया जो पुरुष करते हैं और महिलाएं जोहर करती है। ठीक है, 1299 में हुआ था जैसलमेर का फर्स्ट साका। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि
इसमें क्वेश्चन बन सकता है जैसलमेर के जो फर्स्ट साके के समय जैसलमेर का राजा कौन था, तो मुमताज फर्स्ट था। और दिल्ली का सुल्तान या मुगल बादशाह कौन था जैसलमेर के फर्स्ट साके के समय, तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, जैसलमेर का फर्स्ट साका किस वर्ष हुआ था, 1299 को हुआ था। अपने को ये मजबूत या स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में मिलता है, 1299 वाली जो सन मिलती है। ठीक है, अपन यहाँ तक बात कर लिए। मैं आपको बता चुका था पहले ही, जैसलमेर के लिए का कहते थे, यानी अबुल फजल कहे थे या प्रसिद्ध कथन था उनका, पत्थर की टांगे ही जैसलमेर तक ले जा सकती है। और नेहरू जी ने बताया था 8वां अजूबा जैसलमेर को। ठीक है, अजूबा ही था एक प्रकार से। वहाँ पर कुछ रेगिस्तान है, बिल्कुल साइड में है, बॉर्डर पे है उधर। खाने के नाम पे कुछ है नहीं, कृषि होती नहीं, वहाँ पे बारिश होती नहीं है। तो इस प्रकार से नेहरू जी ने 8वां अजूबा बताया था। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे, जो अगले राजा हुए दुर्जनसाल। देखिए दुर्जनसाल जो मूल फर्स्ट से आगे राजा हुए थे, इस समय जो जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ था, ठीक है, दुर्जनसाल के समय जैसलमेर का दूसरा जो शाखा हुआ था, देखिए जो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज तुगलक था इस समय। ठीक है, फिरोज तुगलक इस समय दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, देखिए जब फिरोज तुगलक इधर आक्रमण करता है, अब देखिए अपन बात करते हैं आगे कि दूसरा शाखा होता है दुर्जनसाल के समय। वापस जैसलमेर की भाटियों की बात करते हैं। पहले दुर्जनसाल जो इनका जो शाखा किया गया था मुमताज फर्स्ट के समय, तो लोग मारे गए थे, इसमें भाटी मारे गए थे। दुर्जनसाल बचा था, कुछ लोग और बचे थे, तो वो आगे वापस जो मुगलों से वापस अपना तो ये किला ले लेते हैं। ठीक है, इसे जब शाखा किया गया था तो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था जैसलमेर पर। ताले वाले लगा के वापस चले गए थे, अपने सेनापति छोड़ के एक दो, यहाँ पे कुछ था तो नहीं। मुगल बच जाता है, और भी कुछ लोग बचे थे, खुद के दम पर वापस अपने किले को ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर भाटियों को वही काम, लूटपाट करना, वापस जो मुस्लिम रियासतें थी आसपास में उनको लूटने लग गए जैसलमेर वाले भाटी। तो वापस जो मुस्लिम लोग भाग कर गए दिल्ली जो सुल्तान के पास, फिरोज तुगलक के पास, कि ये जैसलमेर वाले भाटी परेशान कर रहे हैं। वापस फिरोज तुगलक वापस आक्रमण करता है और वापस इनके बीच में युद्ध होता है, दुर्जनसाल और फिरोज तुगलक के बीच में, या मुगलों के बीच में और दुर्जनसाल के बीच में। तो फिर दूसरा शाखा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, दुर्जनसाल के समय में जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था, मुगल बादशाह था, फिरोज तुगलक था। अब देखिए तीसरे शाखे की बात करते हैं अपन। अब आगे राजा होते हैं लूणकरण। ठीक है, पहला जो शाखा हुआ था मुमताज फर्स्ट के समय में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में बादशाह थे, मुगल बादशाह थे। दुर्जनसाल के समय में दूसरा शाखा हुआ था जैसलमेर का, फिरोज तुगलक दिल्ली के बादशाह, मुगल बादशाह थे। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान। तीसरा शाखा होता है तो लूणकरण के समय में होता है। देखिए तीसरा शाखा के बारे में कहा जाता है कि पूरा शाखा नहीं हुआ था, इसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसलिए जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध है। तीसरा शाखा मैं खुद भी बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये 2.5 शाखा या आधा शाखा कहलाता है एक प्रकार से। केसरिया हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसकी मैं बात बताता हूँ। पहले आपको लूणकरण के बारे में बता देता हूँ। देखिए लूणकरण के बारे में अपन आपको पता हो तो पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। इनकी एक बेटी थी उमादेव, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी गई थी। उमादेव जो मारवाड़ के मालदेव से शादी होती है, उमादेव, ठीक है, मारवाड़ का जो राजा था मालदेव था, उससे शादी होती है। और जो भारमली दासी की और मालदेव के जो आपसी संबंधों से नाराज होकर जो उमादेव थी मालदेव के साथ में नहीं रहती है, तारागढ़ किले में चले जाती है अजमेर में, और कालांतर में मेवाड़ के केलवा गांव में चले जाती है। और जो मालदेव की मृत्यु होती है, निधन होता है, उनके साथ में सती हो जाती है। ठीक है, ये अपन ने पिछली क्लास में बात कर लिए थे, अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय। हालांकि लूणकरण की बेटी थी जो उमादेव, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी गई थी। देखिए आगे बात करते हैं लूणकरण की। लूणकरण के समय में जो तीसरा शाखा हुआ था 1550 में, ठीक है, 1550 में तीसरा शाखा हुआ था। देखिए जो कंधार में अमीर अली था, ठीक है, कंधार में जो कंधार का अमीर अली था, अफगानिस्तान साइड का था,
कंधार जो अफगानिस्तान में जगह पड़ती है, वहां का अमीर अली था। कंधार जो अफगानिस्तान में अपने भाई से हार कर अमीर अली इधर भाग कर आता है जैसलमेर की तरफ, और जैसलमेर के राजा लूणकरण के पास में शरण ले लेता है। ठीक है। कंधार जगह पड़ती है अफगानिस्तान। देखिए जो ये अमीर अली था अपने भाई से हार कर आ जाता है अफगानिस्तान से, और जैसलमेर के लूणकरण के पास जो शरण ले लेता है कि भाई मैं मेरे भाई से हार कर आया हूँ और वो मेरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, आप मुझे शरण दो। शरण दे देता है लूणकरण, पास में रख देता है, कोई रियासत यानी कोई जागीर दे देता है, भाई यहाँ पर आप रह सकते हो। लूणकरण और जो अमीर अली था आपस में धर्म के भाई बन गए। धर्म के भाई उस समय बनते थे तो एक दूसरे की पगड़ियां एक्सचेंज करते थे। भाई अमीर अली खुद की पगड़ी लूणकरण को पहना देता है और लूणकरण खुद की पगड़ी अमीर अली को पहना देता है। इस प्रकार से भाई बन जाते हैं, आपस में एक साथ खाना खाते, बैठते, उठते, बातचीत करते। एक दिन अमीर अली कहता है कि भाई अपन सब लोग मिल लेते हैं, लेकिन अपनी जो हमारी जो बेगमें और आपकी जो रानियां कभी नहीं मिली, तो महिलाओं का भी कॉन्टेक्ट करवाया जाए आपस में। तो लूणकरण मान जाता है, ठीक है यार अच्छी बात है, करवाते हैं। 2-3 दिन बाद में हमारे कोई प्रोग्राम है, हम लोग उसमें बाहर जाएंगे, पुरुष तो बाहर जाएंगे और यहाँ पर महिलाएं बचेगी, जो रानियां बचेगी किले में, और तो आपकी जो बेगमों को भेज देना, ये आपस में मिल लेगी। ठीक है। महिलाओं में आपस में चर्चा भी हो लेगी आपसी, एक दूसरे की जो शिकायतें होगी जो कर लेगी। हमारे वाले हमारे को घुमाते हैं, पिकनिक पे ले जाते हैं, हमारे वाले नहीं ले जाते, ऐसी एक प्रकार से शिकायतें कर लेगी। ठीक है। तो अमीर अली तैयार हो जाता है और लूणकरण भी तैयार हो जाता है। अमीर अली वापस अपने जो जागीर जो भी डेरा था वहां पर आता है और अपने सेनापतियों को कहता है कि भाई 2-3 दिन बाद में उनके कोई प्रोग्राम है, और पुरुष जो सभी किले में नहीं रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे, और जो प्रोग्राम में जाएंगे सभी पुरुष लोग। ठीक है। कुछ जो सेनापति वगैरह छोड़ के जाएंगे महिलाओं के पास, तो अपनी बैग में उनसे मिल लेगी, महिलाएं मिल लेगी। तो इनके सेनापतियों को लगता है यार भाई तेरे से ज्यादा मूर्ख तो और कोई नहीं हो सकता। अमीर अली को बोलते हैं, अमीर अली के सेनापति। उसने बोला कैसे, क्यों? तो बताया कि जब उनके पुरुष बाहर जा रहे हैं कोई प्रोग्राम में, तो किले में कोई नहीं रहेगा, और किले में कोई नहीं रहेगा, क्यों ना अपन किले पर आक्रमण कर ले, किले पर कब्जा कर लेते हैं। अमीर अली तैयार हो जाता है। हालांकि ये भाई भाई बन रखे थे, लेकिन विश्वास का एक प्रकार से इनकी यही एक प्रवृत्ति थी। तो ये अपनी प्लानिंग के तैयार आधार पर जो आक्रमण करते थे, जो वो जैसलमेर वाले लूणकरण तो जो प्रोग्राम में चले जाते हैं अपने जो सैनिकों के साथ में, और इधर महिलाएं बसती है। कुछ लोग बचे हुए थे जो किले पर जो गेट कीपर थे, यानी जो किलेदार थे, या गेट पर जो भी मंत्री वगैरह थे, वो बच जाते हैं कुछ लोग। अमीर अली और जो इसके सेनापति प्लानिंग तैयार करते हैं, भाई अपन पालकियों में बेगमों को भेजेंगे। बेगमों की बजाय ये इनके जो योद्धा बैठा देते हैं अमीर अली खुद के पालकियों में। 4-4 लोग एक एक पालकी को उठा कर ले जाएंगे, तो 4 पालकियां वो हो जाएगी। 50 महिलाएं होंगी तो 50 पालकियां होगी। 50 पालकियों में 50 योद्धा बैठा देंगे, और 4-4 योद्धा उसको उठाएंगे पालकी को। तो 50 को उठाने वाले हो गए 400, तो सॉरी 200 तो, और 50 जो पालकियों में बैठेंगे 250 के लगभग हो गए। 250 की जो सेना हो जाएगी। अंदर तो महिलाएं मिलेगी, कम ही मिलेंगे। जो जो किले के पहरेदार होंगे वो तो उनको अपन सल्टा देंगे। स्टार्टिंग में जाते हैं, गेट पर एंट्री करते समय वहां पे जो किले के जैसलमेर वाले किले के जो गेट पर मंत्री रहते हैं, वो पूछते हैं कि भाई इस प्रकार से भाई चलो चेक करो। उनको लग गया था कि इसमें जो इनकी बैग में तो नहीं है, क्योंकि जब ऊपर जो महिलाएं होती है, अगर पालकी में बैठे होते, नीचे 4 लोग उठा रखे, फिर भी इनके पैर तो हिल रहे, तो महिला को 4 लोग उठाने में इतने परेशान नहीं हो सकते। हालांकि हर कोई पहचान जाता है, थोड़ा माइंड वाला बंदा ही तो गेट पर रहेगा, मंत्री बनाया जाएगा, कुछ योग्यता होगी उसमें भी। तो इस प्रकार से वो चेकिंग के लिए फोर्स करता है, हम चेक किए बिना नहीं भेज सकते अंदर। तो उनको लगता है भाई अब गेट से ही मारकाट शुरू कर देते हैं। उनकी प्लानिंग पहले से थी, उतरते हैं नीचे से मारकाट मचाते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग से मारकाट करते हैं। अंदर महिलाओं को अंदर पता चलता है भाई इस प्रकार से आक्रमण कर दिया है अमीर अली की जो सेना ने। तो उनके पास तो अचानक हैंड टू हैंड तो करे तो क्या करे। जो लूणकरण जी तो बाहर गए हुए थे कोई प्रोग्राम में, पूरी सेना भी उनके साथ गई हुई थी, कुछ एक लोग बचे हुए थे। कुछ एक लोगों के दम पर वैसे हराना मुश्किल था। लोग कैसे, भाई उनको पता था जैसलमेर वालों को जो किले में बचे हुए थे कि भाई हार अपनी फिक्स है, निश्चित है हार अपनी। ठीक है।
तो ये जो महिलाएं उनका एक ही काम होता था कि भाई पहले जोहर कर लिया जाए और इसके बाद में पुरुषों द्वारा केसरिया किया जाए। तो जोहर के लिए तो टाइम चाहिए भाई, जोहर किया जाता है उससे पहले पूरी विधिवत तरीके से जोहर की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी की जाती है, अग्नि जलाई जाती है, उसमें फिर महिलाएं प्रवेश की करती है। ठीक है। तो महिलाओं के पास टाइम नहीं था, तो महिलाओं ने प्लानिंग तैयार की कि अपने ही पुरुषों द्वारा अपने को तलवार से काट दिया जाए तो सबसे अच्छी बात रहेगी, और जो पुरुष बचेंगे वो कैसे धारण करके इनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होंगे या इनकी सेना को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। तो महिलाएं कहती है अपने ही जो जैसलमेर के जो कुछ सेनापति बचे हुए थे किले में उनको कि हमें आप अपनी ही तलवारों से काट दो, कि हम उनके हाथों में जाए, उससे बजाय तो यही है, और जोहर करने का अपने पास टाइम है नहीं। तो जैसलमेर वाले जो सेनापति ही जैसलमेर की जो महिलाओं को अपनी तलवार से काट देते हैं। ठीक है। तो जोहर नहीं होता, और फिर जो सेनापति बचे थे खुद केसरिया कपड़े एन केसरिया सापा या पगड़ी धारण करके अमीर अली की सेना से लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये लूणकरण के समय में जैसलमेर में केसरिया तो किया गया था लेकिन जोहर नहीं हो पाया था। हालांकि उनको तलवारों से काट दिया गया था महिलाओं को, लेकिन देखिए भाई तलवारों से काटना जोहर नहीं कहलाता है। जोहर एकमात्र वो होता है कि अग्नि में प्रवेश करना। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जल जोहर का भी इतिहास अपने को एविडेंस एक जगह मिलता है। ठीक है, रणथंभौर में। लेकिन अब वो किताबों में लिख दिया जाता है तो अपने को पढ़ना पड़ता है, और एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को करना पड़ता है। ठीक। वैसे उसी समय में अपन रणथंभौर का इतिहास पढ़ रहे थे, उस समय में लिखवाया था खुद भाई 1301 में जो रणथंभौर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। लेकिन इधर में मूलराज फर्स्ट के समय में 1299 में जो शाखा लिखवा दिया। ठीक है। तो ये हुआ ना जो राजस्थान का प्रथम शाखा था, और इससे पहले भी कुछ जगह पर अपने को मिलते हैं। लेकिन जो एग्जाम्स में पूछते हैं भाई राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था, तो रणथंभौर वाले शाखा को मानते हैं एग्जामिनर, और किताबों में भी रणथंभौर वाले शाखे को पढ़ाया जाता है अपने को, भाई राजस्थान का प्रथम शाखा था रणथंभौर वाला जो शाखा था। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ढंग से 1299 में हो गया, तो वो 1301 में हुआ था। लेकिन जैसे अपने को किताबों में पढ़ने को मिलता है और जैसे एग्जाम्स में पूछते हैं अपने को उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो 1301 का जो रणथंभौर वाला जो शाखा तो उसको राजस्थान का प्रथम शाखा मानना पड़ेगा अपन। ठीक है, जबरदस्ती मानना पड़ेगा। और 1299 वाले शाखे को नजरअंदाज किया जाएगा, जो अगर कालक्रमानुसार देखे तो ये पहले होता है, 1301 वाला बाद में होता है। लेकिन अपने को आंसर करना पड़ेगा रणथंभौर का शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा था। ठीक है। तो अपन यहाँ तक की बात कर लिए है लूणकरण के समय में जो आधा शाखा यानी अर्ध शाखा हुआ था। तो इस प्रकार से जैसलमेर में जो फर्स्ट शाखा हुआ था मूलराज फर्स्ट के समय हुआ था, दुर्जनसाल के समय में राजस्थान का जैसलमेर का सेकंड शाखा हुआ था, और 1550 में लूणकरण के समय में जैसलमेर का आधा शाखा हुआ था, इसको अर्ध शाखा कहते हैं। इस समय जोहर तो हुआ था लेकिन केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं हुआ था। महिला को हालांकि काटा गया था खुद ही की तलवारों से, जैसलमेर वालों की तलवारों से। तो आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। देखिए जो लूणकरण से आगे हुआ जो राजा हुआ था मूलराज द्वितीय हुआ था। ठीक है, मूलराज द्वितीय जो राजा हुआ था, ठीक है, मूलराज जो द्वितीय राजा हुआ था आगे, इसका जो एक प्रधानमंत्री था सालिम सिंह। ठीक है, प्रधानमंत्री था जो मूलराज सेकंड का सालिम सिंह। देखिए ये बढ़िया था, खुद सालिम सिंह था। जो जैसलमेर में एक गांव पड़ता है कुलदरा। ठीक है, कुलदरा में जो ब्राह्मणों का गांव था कुलदरा, पैसे वाले ब्राह्मण थे, व्यापार करते थे। इनकी सालिम सिंह खुद इतना शक्तिशाली हो गया था कि मूलराज सेकंड को भी नहीं मानता था, अपने राजा को भी ज्यादा नहीं मानता था। इसके ऊपर भी हेवी होने लग गया था। जनता को भी पता चल गया था कि जो प्रधानमंत्री थोड़ा शक्तिशाली हो रहा है। कुलदरा गांव में जाता है और वहाँ की जो एक लड़की थी, ब्राह्मण लड़की कुलदरा की, उसके घर वालों को बोलता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करूंगा। तो उन्होंने बताया, ब्राह्मणों ने लड़की के जो पेरेंट्स थे तो उन्होंने बताया, या परिवार वाले थे उन्होंने बताया कि भाई आप तो बढ़िया हो, हम ब्राह्मण हैं, तो किस प्रकार से शादी हो सकती है। तो सालिम सिंह कहता है कि मैंने आपको पूछा नहीं है, मैंने आपको कहा कि भाई मैं शादी करूंगा, उस दिन आऊंगा, अगर आप शादी नहीं करते हो तो मैं लड़के को उठा कर ले जाऊंगा। तो देखिए आसपास के 84 गांव थे जो कुछ ब्राह्मणों के। ठीक है, तो ये एक साथ 84 गांव वाले जो अपना जो गांव को छोड़ जाते हैं। ठीक है, इधर मारवाड़ की तरफ आ जाते हैं और मारवाड़ में आकर शरण लेते हैं। तो देखिए कुलदरा की जो हवेली आज भी भूतों की तरह
यानी भूत हवेलियाँ कहलाती हैं, एक प्रकार से जीर्ण शीर्ण हो गई है। ठीक है, तो ये थोड़ी जो इस सालिम सिंह की बात बता दिया हूँ, जो मूलराज सेकंड का जो प्रधानमंत्री था, ये बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, धीरे धीरे खुद के राजा के ऊपर भी शक्तियाँ जमाने लग गए थे। तो मूलराज की अपन बात कर लें, लेकिन मूलराज ने फिर यानी खुद के प्रधानमंत्री से भी परेशान हो गया था मूलराज सेकंड, और फिर आगे 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ठीक, ठीक है, मूलराज सेकंड 1818 में यानी अंग्रेजों से संधि कर लेता है। देखिए, अब इसके बाद में आगे बात करते हैं जो राजा हुए थे उनकी बात करते हैं। मूलराज जो सेकंड के बाद में जो जवाहर सिंह राजा हुए थे, अब इनको मैं मिटा के फिर बताता हूँ आपको। देखिए, जवाहर सिंह आजादी के समय यानी भारत की आजादी के समय जैसलमेर के राजा थे। ठीक है, ठीक है, आजादी के समय जैसलमेर के राजा थे। देखिए, अब आगे बात करते हैं। जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर के निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता। देखिए, वैसे जैसलमेर क्या ही आधुनिक बना है, हालांकि इनके लिए कहा जाता है भाई इन्हीं के समय में डाक व्यवस्था, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, आधुनिक व्यवस्थाएं, वो शुरू की गई थी जैसलमेर में जवाहर सिंह के समय में। तो आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है जो जैसलमेर के राजा हुए थे जवाहर सिंह। ठीक है, आजादी के समय जवाहर सिंह जैसलमेर का राजा था। देखिए, एक इन्होंने किला भी बनवाया था, मोहनगढ़ किला। देखिए, मोहनगढ़ किले के लिए कहा जाता है भाई ये भारत का सबसे नवीनतम या अंतिम किला है। ठीक है, भारत का सबसे अंतिम किला है मोहनगढ़ किला, जैसलमेर में है। जो सबसे अंतिम होगा वही सबसे नवीनतम होगा, भैया आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। तो मोहनगढ़ किला जो जैसलमेर में स्थित है, इसके लिए कहा जाता है कि भारत का सबसे नवीनतम या सबसे अंतिम किला मोहनगढ़। देखिए, आजादी से कुछ समय पहले ही बनवाया गया था, जो जवाहर सिंह के समय, सॉरी जवाहर सिंह के द्वारा है, जवाहर सिंह के समय में, आजादी के समय ही जब राजा जवाहर सिंह था तो इसी के द्वारा जो किला बनवाया गया था वो सबसे अंतिम। फिर इसके बाद में तो किलों की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, और इनके इसके बाद में किले बनवाए भी नहीं गए थे। ठीक है, तो मोहनगढ़ जैसलमेर वाला जो किला है भारत का सबसे नवीनतम है, सबसे अंतिम किला है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कि एक विंडम पुस्तकालय भी बनवाया था जवाहर सिंह ने। देखिए भाई, पढ़ने में थोड़े रुचि रखते होंगे और चाहते होंगे कि भाई यहाँ की जनता भी थोड़ी आगे रहे पढ़ने में, तो इन्होंने एक लाइब्रेरी भी खुलवाई थी, विंडम पुस्तकालय। अब इसके बाद में बात करते हैं सागरमल गोपा की। देखिए, इनके समय में सागरमल गोपा थे। कहा जाता है कि जैसलमेर के किलो जो जैसलमेर के जो राजा थे उनका राज तिलक गोपा परिवार वाले करते थे। ठीक है, तो गोपा परिवार से थे सागरमल गोपा। सागरमल गोपा थोड़े स्वतंत्र प्रकृति के थे, स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे। वो चाहते थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। ठीक है, उन्होंने इनका विरोध किया होगा, उनके जो राजाओं की बातें उनके पची नहीं होगी, तो वो इनका विरोध करते हैं। ठीक है, सागरमल गोपा। ठीक है, देखिए, सागरमल गोपा जब इनका विरोध करते हैं तो राजाओं द्वारा भी सागरमल गोपा का विरोध किया गया था, भाई ये गलत है। और सागरमल गोपा राजाओं के जो अत्याचार से परेशान होकर नागपुर चले जाते हैं। ठीक है, सागरमल गोपा इनके अत्याचार से परेशान होकर नागपुर चले जाते हैं। और ठीक है, देखिए, वो स्वतंत्रता के पक्ष में रहने वाले बंदे थे सागरमल गोपा। अब ये कुछ पुस्तकें भी लिखते हैं, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा।
ठीक है। तो ये नागपुर में रहकर ये पुस्तकें लिखते हैं भाई आज़ादी के दीवाने, आज़ादी यानी स्वतंत्रता के पक्ष में थे जो सागरमल गोपा और जैसलमेर का गुंडा राज। इन्होंने बताया कि इस पुस्तक में वह जैसलमेर में गुंडों का राज है, ठीक है। और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह जो सागरमल गोपा के फ्रेंड थे, जानकार थे, क्लोज में थे, तो इनके ऊपर कोई भाई मुकदमा चलाया गया था जैसलमेर में, तो उनके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये तीनों पुस्तकें लिखी थी। देखिए 1949 यानी कोई अपन बात कर रहे हैं भाई जो इनकी जो जवाहर सिंह, ठीक है, जब इनके जो 1986 में, चलो ये 1986 वाली तो बात की बात है, 1939 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उस समय भी इनको जैसलमेर में नहीं आने दिया गया था। जैसलमेर वालों ने इनके ऊपर बैन लगा रखा था, ठीक है। हालांकि अपने को पढ़ने को मिलता है कि जैसलमेर और हैदराबाद रियासतों ने सागरमल गोपा के आगमन पर बैन लगा रखा था या प्रतिबंध लगा रखा था, ठीक है। यानी प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी थी जैसलमेर और हैदराबाद रियासतें, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए जब 1939 में इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, सागरमल गोपा के जो पिताजी की, तब भी इनको आने नहीं दिया गया था, ठीक है। जैसलमेर में इनके पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आने दिया गया था। हालांकि बाद में 1941 में अंग्रेजों से अनुमति लेते हुए मेरे को जैसलमेर में आने दिया जाए, अंग्रेज इनको अनुमति देते हैं, ये आते हैं, इनको पकड़ लिया गया और पकड़ते ही जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। पकड़ते ही इनको जेल में डाल दिया गया था सागरमल गोपा को, और 3 अप्रैल 1986 को जेल में ही जिंदा जला दिया गया, ठीक है। देखिए 3 अप्रैल 1946 को इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जलाने के बाद में तुरंत ही मरे नहीं थे भाई, अगले दिन मरे थे, ठीक है, 4 अप्रैल को। अगले दिन ही मृत्यु हो जाती है सागरमल गोपा की। तो देखिए इससे अब भाई थोड़ा जनता भी सागरमल गोपा के समर्थन में आ गई, भाई उनके साथ गलत हुआ है, ऐसा गलत है, जेल में जिंदा जला दिया जाना गलत है। और आंदोलन शुरू हो गया, भीड़ भाई आंदोलन कर देती है। देखिए इनकी जो जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। जो सागरमल गोपा की जो हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया था, ठीक है। गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग है, गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन आयोग लिख लेना। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया भाई, सागरमल गोपा की पुस्तकों के बारे में पढ़ लिया। देखिए अपन यहाँ तक जैसलमेर का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। तो अब आगे पढ़ेंगे अपन करौली का इतिहास। तो करौली में जादव शाखा थी, यादव वंश की। तो अगली क्लास में करौली का इतिहास पढ़ेंगे। अपन यहाँ तक जैसलमेर का इतिहास कंप्लीट किया है, ठीक है। सबसे पहले बात की थी आज, अपन जल्दी से बात करें जो आज वाली क्लास की, ठीक है। मूला जो फर्स्ट के समय में जैसलमेर का जो प्रथम शाखा हुआ 1299 में, और जो, ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह था। और दूसरा जो शाखा हुआ था दुर्जनसाल के समय में हुआ था, ठीक है। इस समय दिल्ली का बादशाह फिरोज तुगलक था। और जो तीसरा शाखा हुआ था लूणकरण के समय में हुआ था 1550 में। इस समय अमीर अली और जो लूणकरण के बीच में हुआ था, लूणकरण की सेना के बीच में, ठीक है। अमीर अली उधर अपने भाई से हार कर अफगानिस्तान से जैसलमेर की तरफ आया हुआ था, ठीक है। तो तीसरा शाखा में जो जौहर तो हुआ था, और सॉरी केसरिया तो हुआ था और जौहर नहीं हुआ था। तो इस प्रकार इसको अर्ध शाखा कहा गया है। जैसलमेर के 2.5 शाखा प्रसिद्ध है। जो अपन बात करें तो, और आगे जो मूल राजनीति, फिर आगे राजा बनते हैं। मूल राजनीति एक समय में जो पीएम जो प्रधानमंत्री थे सालिम सिंह, उनकी अपन बात कर लिए थे। कुलदरा गांव की भी बात कर लिए थे। इसके बाद में बात करें थे जवाहर सिंह की। जवाहर सिंह जो आज़ादी के समय जैसलमेर के राजा थे, ठीक है। इन्होंने मोहनगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जो भारत का अंतिम या नवीनतम किला है, ठीक है, जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह के समय जो सागरमल गोपा वाली जो घटना घटी थी उसकी भी बात कर लिया। सागरमल गोपा की जो 3 पुस्तकें थी, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ठीक है, अपन यहाँ तक बात कर ली। तो और जो सागरमल गोपा की जो हत्या की गई थी, जेल में जिंदा जला दिया गया था 3 अप्रैल 1946 को। तो इनके जो जांच के लिए
ये गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन आयोग बनाया गया था। तो अपन ने यहाँ तक चर्चा की है। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।